जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप लाइव कर सकते हैं, अपनी सत्संग भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, मुझसे कॉल करके भी अपनी सत्संग सुना सकते हैं। संगत जी एक बात हम सभी के मन में आती है कि वो ऐसा कौन सा हमने पुण्य कर्म किया था, या हमारा वो कौन सा एक अच्छा कर्म था जो हमें गुरु जी इस जन्म में मिले। मेरे मन में भी आता है और आप लोगों के भी मन में मोस्टली आता ही होगा, क्योंकि वो कर्म हम इस जन्म से लेके अगले जन्म तक हर बार करना चाहेंगे, जिससे हम गुरु जी की संगत बने। संगत जी परमात्मा ने हमें बड़ी अच्छी अच्छी दातें दी हैं। परिवार दिया है, माँ दी है, पिता दिए हैं, और जब हम उनकी दी हुई दातों को ही ठुकरा देते हैं, उनकी दी हुई ब्लेसिंग को ही नहीं समझ पाते, तो हम नाशुक्रे बन जाते हैं। नाशुक्रे हम जब नहीं होते जब हम गुरु जी के सामने शुक्राना नहीं बोलते। हम नाशुक्रे जब भी होते हैं जब उनकी दी हुई बड़ी बड़ी दातों को, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को हम ठुकराते हुए चले जाते हैं। आज एक छोटा सा प्रसंग संगत जी, आप ये नहीं कहिएगा कि आंटी आप माँ हो इसलिए हमेशा माँ का फेवर लेते हो, क्योंकि बहुत सारे अंकल भी सुनते होंगे। लेकिन एक प्रसंग बहुत प्यारा और आपके बहुत सारे जवाब, लेकिन उसके साथ 2 सत्संग संगत जी सुने बिना मत जाना। बहुत प्यारे सत्संग है, मज़ा आ जाएगा। संगत जी एक केमिस्ट की दुकान जो दवाइयाँ बेच रहा था, वो देख रहा था कि लगातार उसकी दुकान पे भीड़ बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। उसने 2 लड़के रखे हुए हैं और दोनों लड़के दवाइयाँ दिए जा रहे हैं, और भीड़ है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन एक कोने में खड़ी हुई औरत, जिस पर बार बार उसकी नज़र जाती कि सब आ रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के पास में ही उसकी केमिस्ट की दुकान थी। लेकिन ये जो औरत है, ये जो माता जी हैं, ये खड़ी हुई हैं, और खड़ी काफ़ी देर से खड़ी हुई हैं। संगत जी धीरे धीरे भीड़ भी कम हुई, सबको दवाइयाँ दी गई। शाम हुई और शाम को शटर बंद करके जब वो जाने लगा तो उसने देखा कि वो औरत नहीं है, वो माता जी आज नहीं है, चली गई होंगी अपने घर। मन में विचार आया। अगला दिन सुबह हुई और वो फिर आके कोने पे साइड में दुकान के पास खड़ी हो गई। अब फिर वही पूरा दिन की भीड़ आने लगी, दवाइयाँ बिकने लगी, और दवाइयाँ देते देते उसके मन में बार बार ये ख्याल आता कि ये माता रानी माता जो हैं, ये जो बूढ़ी माता हैं, ये मुझे ही लगातार देखे जा रही हैं, लेकिन ये कहना बहुत कुछ चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही हैं, पता नहीं क्या बात है। तो उसे लगा शायद इतनी भीड़ देख के इनको संकोच हो रहा होगा, तो मैं इनके पास जाके इनसे बात करता हूँ, क्योंकि दवाइयाँ देते देते उसका भी दिमाग बार बार उन्हीं के ऊपर जाता था, बार बार उसी पे दृष्टि उनकी जाती थी, क्योंकि वो एक टक बड़े जिज्ञासा से, बड़े उससे उसको देखती रहती थी। संगत जी जब थोड़ी भीड़ कम हुई और लगा थोड़ा काम कम हो गया, तो वो शाम के समय अपने जो उसके वर्कर थे उनको बोला कि थोड़ी देर आप लोग दुकान को संभालो, मैं थोड़ा काम है मुझे। वो जाके उन माता के पास खड़ा हुआ, और बूढ़ी माता के पास, और उनसे कहा कि मैं आपको कई दिन से देख रहा हूँ, आप लगातार मेरी दुकान की तरफ देखते जा रहे हो, और मुझे लग रहा है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो, आपको कोई दवाई चाहिए। अगर आपको कोई दवाई चाहिए, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो मैं आपको ऐसे ही अवेलेबल करा सकता हूँ, ऐसे ही दे सकता हूँ। जब पैसे आ जाएं तो आप दे देना, और नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं, आप दवाइयाँ ले जाओ। बूढ़ी माता थोड़ी सी घबराई और थोड़ा सा मन में तो बोलना चाहा, तो वो रुक गई बोलते बोलते। मतलब कहते ना, लफ्ज़ बाहर आना चाह रहे थे लेकिन वो आ नहीं पा रहे थे। उसने फिर कहा कि आप बताओ तो सही, बात क्या है, मतलब आप मुझसे कोई सहायता चाहते हो, मदद चाहते हो, मुझे बताओ प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँ। तो उस बूढ़ी माता ने कहा कि कल मेरे 2-3 दिन पहले ना मेरे बेटे का फ़ोन आया था, और क्योंकि मेरा बेटा बाहर रहता है और मैंने काफ़ी दिन से उसका इंतज़ार कर रही हूँ, काफ़ी दिन से मैं चाहती थी कि वो आए, लेकिन उसका फ़ोन आया और उसने मुझसे कहा कि मम्मी, माँ मैं ना अपने बच्चों को लेके पहाड़ों में जा रहा हूँ, घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ, राजस्थान लेके जा रहा हूँ, और क्योंकि छुट्टियाँ, और मैं काफ़ी दिन से उसका इंतज़ार कर रही थी और मैं चाहती थी कि वो आए अपने बच्चों को लेकर, लेकिन उसने मुझसे मना कर दिया। अब मैं काफ़ी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो बता रही थी कि वो मुझसे इतने दिनों बाद आने वाला था, लेकिन वो आया नहीं। वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को लेके कहीं घुमाने लेके गया है। मेरी
इतने दिन से मैं ये सोची थी मेरे बच्चे आएंगे, मैं उनसे बातें करूंगी, मेरे मन में बहुत सारी बातें थी, मेरा मन था मेरे बच्चे को देखने का, क्योंकि काफ़ी समय से मैंने अपने बेटे को देखा नहीं था, अपने पोते पोतियों को नहीं देखा था। ये सब बात करते करते अचानक वो रुक गई। फिर बोली कि अरे बेटा, मैं तो जो बताने वाली थी, जो मैं कहने वाली थी, वो तो मैं भूल ही गई। केमिस्ट वाले ने कहा कि बताओ माता, मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे एक दवाई चाहिए। तो केमिस्ट वाले ने फिर कहा कि आप मुझे दवाई का नाम बताओ, आपके पास कोई पर्चा है वो बताओ, आपको कैसी दवाइयाँ चाहिए, आपको कोई बीमारी है। तो उस माँ ने बड़े मासूमियत से कहा कि बेटा मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो ना जिससे मैं अपने बच्चे को भूल जाऊँ, मैं अपने बेटे को भूल जाऊँ, मुझे उसकी कभी याद ना आए। क्या कोई दवाई ऐसी है, कोई गोली हो, कोई कैप्सूल हो, कोई इंजेक्शन हो, जिससे वो मुझे फिर याद ना आए, क्योंकि उसकी याद में मैं बहुत रोती हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं उसे याद करती हूँ। संगत जी, माँ एक ऐसी रब की दात है, ऐसी आपके लिए ब्लेसिंग है। और ये सत्संग जो प्रसंग है ना संगत जी, दूसरे प्रसंग से मैं आप लोगों को कनेक्ट करके बताती हूँ कि एक बहुत बड़ा सम्राट था, जो मतलब राजा था, और एक बार उसने किसी को कूड़े में से खाना उठाते हुए या लेते हुए देखा था कि वो खाना उठा के उसमें से खा रहा है, और उसका दिल इतना पिघल गया उस चीज़ को देख के, मतलब उसके अंदर से एक इच्छा जागृत हुई कि मैं अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ खा सकता हूँ, हर चीज़ ले सकता हूँ, जो मैं अच्छे से अच्छा भोजन होता है मैं अपने सामने लगाकर बैठता हूँ, या मेरे सामने मेरे जो वेटर हैं या जो भी हैं वो मेरे को वो एक से एक अच्छा खाना पकवान बना के देते हैं, और मैं अपनी मर्ज़ी से खा सकता हूँ। मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जो मुझे इतना ऐसा जीवन मिला कि मैं अपनी पसंद की चीज़ें खा सकता हूँ। और किसी किसी इंसान को तो ये सौभाग्य ही नहीं मिलता कि वो अपनी पसंद की चीज़ें खा सके। तो एक बहुत बड़े संत थे जो समाधि में रहते थे, तो किसी जो अपने उसके साम्राज्य के जो लोग थे, जो बहुत ज्ञानी थे, उनसे उसने पूछना शुरू किया कि मुझे सिर्फ ये बता दो कि मेरे को ये जो जीवन मिला है। तो इस बात का जवाब उसे कोई नहीं दे पा रहा था। तो एक बहुत बड़े संत थे जो हमेशा समाधि में रहते थे, बहुत पहुँचे हुए महापुरुष थे। तो उसके पास जब वो गया और उसने अपना प्रश्न रखा, क्योंकि प्रश्न जो उसका क्वेश्चन था वो बहुत एक नेक प्रश्न था कि भाई मुझे ऐसा जीवन क्यों मिला कि मैं हर चीज़ को खा पी सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से, या मेरा ऐसा कौन सा वो कर्म था, क्योंकि हम वो कर्म दोबारा करना चाहेंगे जिससे जो हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें हैं हम पा सकें। तो उसने कहा कि तू पिछले जन्म में एक बार घोड़े पे, तेरा एक ही कर्म है जो तुझे आज राजा बना के चला गया, एक ही कर्म करके तूने अपना ये सब कुछ पा लिया। तो उसने पूछा कि क्या ऐसा क्या था। तो बोले एक बार तू घोड़े पे सवार होके जा रहा था और एक सामने हिरन का बच्चा था, उस हिरन के बच्चे को उठाकर तूने अपने घोड़े पे बिठा लिया आगे, और तू दौड़े जा रहा था घोड़े से, लेकिन पीछे जो हिरनी जो उसकी माँ थी वो तेरे घोड़े के पीछे भागने लगी अपने बच्चे को पुकारते हुए, और तू पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रहा था कि ये इसकी माँ है और ये मेरे पीछे आ रही है। लेकिन जब तू किसी वैसी जगह में गया कि जहाँ पे बस्तियाँ थीं, गांव थे, तो तेरे मन में ये आया कि अगर ये अभी तक नहीं रुकी है, अगर ये नहीं रुकेगी तो जहाँ मैं गांव में जा रहा हूँ वहाँ तक भी नहीं रुकी, तो वहाँ पे आसपास लोग हैं और जो इसको पकड़ लेंगे और पकड़कर इसको मार कर काट कर खा जाएंगे। तो तूने उसके बच्चे को थोड़ी दूरी पे आके अपने घोड़े से उतार कर छोड़ दिया, और उस हिरनी ने दोनों हाथ ऊपर करके तुझे आशीष दी थी कि जो जो तू मांगे वो तू पा जाए। और जब तेरा फैसला हुआ उस ऊपर वाले की अदालत में, तो तेरे से पूछा गया कि बता तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तेरा एक कर्म इतना बढ़िया है कि जिसके लिए तुझे सब कुछ दिया जा सकता है, क्योंकि तेरे को एक माँ की दुआएं लगी हुई हैं। और ये सच्ची घटना है संगत जी। तो एक माँ की दुआएं क्या नहीं कर सकती संगत जी। और तूने मांगा था कि मैं किसी देश का राजा हूँ या सम्राट हूँ, इसलिए तेरे को जन्म दिया गया एक राजा के घर में। उस एक ब्लेसिंग से, उस एक माँ की दुआ से तुझे इतना सब कुछ मिला। मौके हम सबके जीवन में आते हैं, कोई देख लेता है, कोई समझ लेता है, कोई इग्नोर कर देता है,
और कोई चाह कर भी कुछ करना नहीं चाहता। संगत जी, पिछला अच्छा करके हमें इतना सब कुछ अच्छा हमारे गुरुजी ने दिया है, और सबसे अच्छे तो हमें हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे गुरुजी हैं। पता नहीं कौन सा नेक कर्म है, पता नहीं, लेकिन ये पता है कि कुछ अच्छा करने से ही मिलेंगे, दोबारा भी मिलेंगे। कुछ नेक कर्म करने से ही मिले हैं, और दोबारा करेंगे तो दोबारा मिलेंगे। और शायद और भी अच्छे नेक कर्म कर लिए ना, तो संगत जी उनके चरणों में हमेशा के लिए जगह मिल जाएगी। संगत जी, आंटी का जो सत्संग है वो इस तरीके से है कि आंटी अक्सर गुरुजी के मंदिर जाती थी। अब सब गुरुजी को मत्था टेकते थे, सब गुरुजी के ऑरे को जानते थे, मतलब उनमें इतना गुरुजी की ब्लेसिंग के बारे में उनको नहीं पता था। देखती थी, उस दिन गुरुजी ने रेड कलर का चोला पहना हुआ था, और रात को उन्होंने कोई ड्रीम गुरुजी ने उनको दिखाया, और उन्होंने एक जैसे कहते हैं ना इजी वे में गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, रात को आपने सपने में आए थे, दिखाया था, क्या दिखाया था, थोड़ा अच्छे से समझाओ, समझ नहीं आया। गुरुजी को इतना गुस्सा आया संगत जी, आंटी को अच्छी सी डांट लगाई कि चुप करके बैठ जाए थे, सपने दा वो बताऊं तुझे मैं, मतलब जो भी गुरुजी बोल सकते थे गुस्से में। और उस समय पे बहुत सारी संगत बैठी थी, प्रियंका गांधी थी और बड़ी बड़ी संगत बैठी थी, और आंटी को इतनी शर्म आई और मन में सोच रही थी कि आज के बाद गुरुजी के पास नहीं आना है, गुरुजी को बोलने का नहीं पता, मुझे गुरुजी ने डांट दिया, ऐसे सब करके वो मन में सोच रही थी। और जब वो घर पे आई तो आके बेड पे मुंह डाल के और इतना रोई कि गुरुजी आप बहुत ख़राब हो, आपने मुझे डांट दिया। और क्योंकि अक्सर आंटी अपने पेरेंट्स के संग आती थी, और वो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, उनके भी बच्चे थे, लेकिन वो बात गुरुजी की उनको इतनी बुरी लगी कि बेड में मुंह डाल के वो इतना रोई, और बार बार गुरुजी को, गुरुजी आप अच्छे नहीं हो, आपने मुझे डांट लगा दी, सबके सामने लगा दी, ऐसे करके। और जब रोते रोते उन्होंने साइड में देखा तो संगत जी उनके कमरे में गुरुजी खड़े थे। अब अचानक वो उठ के बैठी और कहा कि गुरुजी आप कैसे आ गए, आपको मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला, आप यहाँ पे कैसे हो। और गुरुजी उनको देख के मुस्कुरा रहे थे। जब गुरुजी को मुस्कुराते हुए देखा और उन्होंने सोचा कि गुरुजी आए हैं, कमरे में हैं, तो उन्होंने गुरुजी के चरणों को हाथ लगाना चाहा, और गुरुजी फिर नहीं दिखाई दिए। फिर उनके एक जानकार थे जो मंदिर में थे, गुरुजी के बड़े मंदिर में, तो उन्होंने उनको कॉल किया और उनसे पूछा कि गुरुजी थोड़ी देर के लिए कहीं गए थे। बोले नहीं तो, गुरुजी तो यहीं हैं, क्योंकि जब भी वो मंदिर से लौटी थी और तभी रो रही थी, तो उन्होंने देखा था कि गुरुजी ने रेड कलर का चोला पहना था बड़े मंदिर में, लेकिन जब उनके पास मिलने आए थे तो क्रीम कलर के चोले में थे। उस समय उनको समझ में आया कि गुरुजी परमात्मा हैं, और गुरुजी अगर डांट भी लगा रहे हैं तो आपको ब्लेस कर रहे हैं। वो भी गुरुजी की एक लीला थी, जो गुरुजी ने आंटी को समझाना था कि हर चीज़ हर किसी को नहीं बताई जाती, और हर बात का कोई जवाब नहीं होता। अगले दिन जब आंटी गुरुजी के मंदिर में गई तो गुरुजी सामने बैठे थे। अब वो समझ चुकी थी कि गुरुजी से अब कोई सवाल नहीं करना है कि गुरुजी आप कल मेरे घर आए थे कि नहीं आए थे, ये कुछ नहीं पूछना है। लेकिन गुरुजी की गुरुजी की नज़र आंटी को इस तरीके से देख रही थी, और आंटी कहते ना डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से वो बना कर देख रही थी कि गुरुजी आप आए थे, और गुरुजी का जवाब भी उन्हीं नज़रों में था कि हाँ मैं आया था। तो संगत जी, बहुत सारी संगत है जिसको ये लगता है कि आज हमारे गुरुजी ड्रीम में आए थे। अब संगत मेरे पास बहुत मैसेजेस करती है कि आंटी गुरुजी ड्रीम में आए थे, उन्होंने ये सपना दिखाया था, इसका मतलब बताओ। जब गुरुजी ने उन आंटी को मतलब बताने से मना कर दिया, तो आप सोचो सोनिया आंटी कौन होती हैं आपको मतलब बताने वाली। जो दिखाने वाले हैं वही समझाने वाले हैं। सपने में आना यानी गुरुजी आपकी सपने में साक्षात आए हैं, और जो दिखा रहे हैं वो आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जिसको आप बता कर अपनी खो रहे हो। और इसीलिए आंटी को उस दिन डांट भी लगी थी कि हर चीज़ को पूछा नहीं जाता, बताया नहीं जाता, हर बात का कोई अर्थ नहीं होता। जो होता है वो सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग, और वो हमेशा हर चीज़ हर किसी को बता कर बांटी नहीं जाती। आज की इस सत्संग से शायद मुझे तो बहुत सारी चीज़ें समझने आई हैं, शायद आप लोगों को भी समझ में आए कि हमें कुछ चीज़ें जब तक बचा कर रखनी है, जब तक वो ब्लेसिंग पूरी नहीं हो जाती है। आपको ड्रीम में गुरुजी आते हैं, आपको किसी से नहीं बताना, आप गुरुजी के समक्ष बैठो, जवाब वही देंगे, समझाएंगे भी वही। थोड़ा सा सब्र करो कि किस बात का क्या मतलब है। हम इतने इच्छुक हो जाते हैं कि इतने सारे मैसेज तो मेरे पास आ जाते हैं कि आंटी बताओ इस सपने का क्या मतलब है। क्या मतलब कुछ मतलब नहीं है। गुरुजी आए हैं, आपको ब्लेस किया है, आपके साक्षात आपको दर्शन दिए, और इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। संगत जी,
ये उस समय का सत्संग है जब गुरुजी डुगरी मंदिर में थे और कभी कभी गुरुजी आंटी के घर जाया करते थे और उनके परिवार के साथ बैठते थे। अक्सर गुरुजी आते थे और कभी कभी गुरुजी बोलते थे कि मेरे लिए चाय बना दे आंटी। आंटी चाय बनाती थी। उनके बेटे को एक ऐसी दिक्कत थी जिस टाइम पे आज से पता नहीं बहुत साल पहले की बात है ये, कि उनके उस बच्चे के शरीर पे फोड़े हो जाते थे, जिसको हम फोड़े फुंसी बोल देते थे। और वो डॉक्टरों ने इलाज कर कर के उसको थक गए थे और वो लड़का ठीक नहीं हो रहा था। टेस्ट हो गए थे, इलाज हो गए थे, बाहर मतलब बहुत दूर दूर तक इलाज उस बच्चे का कराया गया, लेकिन वो फोड़े फुंसी उसके ठीक नहीं हुए। एक दिन गुरुजी ने कहा कि आंटी एक गिलास जल लेके आ, और गुरुजी ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और जल के छींटे मारे। संगत जी, वो दिन और आज का दिन उस बच्चे को कभी भी फोड़े फुंसी नहीं हुए। जब वो बच्चा जैसे सब देखते थे कि भाई इसको तो इतनी बुरी हाल था उस लड़के का, सबको देखकर थोड़ा सा अजीब लगता था, तो स्कूल में हर जगह ऐसे ऐसे गुरुजी थे और उन्होंने ठीक किया। उस दिन के बाद गुरुजी कहाँ गए किसी को नहीं पता। उसके बाद गुरुजी नहीं आए। फिर समय बीता। एक दिन ऐसे ही वो उनकी मम्मी और सब बातें कर रहे थे कि क्योंकि उनकी मम्मी आंटी की बहुत बीमार रहती थी और वो वेट गेन नहीं कर पा रही थी और फेस एकदम डल सा, फेस बहुत ख़राब सा, मतलब देखने में लगता था पता नहीं इनको क्या बीमारी है, ऐसी उनकी हालत थी। तो ऐसी सारी 2-3 बहनें बैठ के बात कर रही थी कि यहाँ पे गुरुजी हैं और बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है उनकी, बहुत इलाज करते हैं, मतलब लोगों को ठीक कर देते हैं। तो वो आंटी को बोल रही थी कि चलो मेरे साथ, तो उनकी मम्मी बोली कि तू मुझे लेके चल। और आंटी की मम्मी और जो उनकी मामी वगैरह थी वो सब गए। और जब वो गुरुजी के दरबार में पहुँचे तो गुरुजी ने देखते ही इतनी प्यारी मुस्कुराहट से कहा, हुण तू मैनू ढूंढ लिया। और मतलब क्योंकि गुरुजी पहले उनके पास आते थे और काफ़ी समय के लिए गुरुजी उनसे दूर हो गए थे, तो जब देखा, लेकिन जाकर वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल उन्होंने बातें की। आंटी ने अपनी बीमारी के बारे में कि मेरा वेट गेन नहीं होता, मेरे को इतनी सारी बीमारियाँ हैं, मेरा फेस बिल्कुल डल है। फेस का तो आंटी बताती कि स्पेशली क्योंकि फेस देखकर सबको ये लगता था कि इतनी परेशान है, क्या बीमार है, इसको इतनी बीमारियाँ हैं, और फेस काला पड़ता जा रहा था। धीरे धीरे वही रूटीन हो गई, जो गुरुजी के पास जाते थे, गुरुजी के दर्शन करते थे, रोज़ गुरुजी के पास जाते थे। गुरुजी से कभी नहीं कहा कि इनको कोई बीमारी है या वेट गेन नहीं होता। गुरुजी सिर्फ ये कहते थे कि आंटी आज जाके देखी तेरा वेट इतना बढ़ गया। और फेस लोग आसपास के लोग पूछने लगे थे कि आंटी क्या किया है, आपके चेहरे पर इतनी रौनक है, इतना नूर है, और चेहरा दिन पर दिन खिलता जा रहा था और उनका वेट भी गेन होता जा रहा था। अब आंटी काफ़ी देखने में अच्छी लगने लगी थी, जो सब आपस में आसपास के लोग पूछते भी थे। तो गुरुजी से उन्होंने बताया भी नहीं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, और गुरुजी ने उनको सिर्फ अपने पास बुला बुला कर ब्लेस कर दिया। एक बार कहते ना, हम सोचते हैं संगत जी कि ये चीज़ हम नहीं बताएंगे, गुरुजी के लिए तो वो चीज़ होनी है। गुरुजी ने तो डिसाइड की हुई है कि हमें क्या ब्लेसिंग मिलनी है, हमें क्या उनको देना है, क्या हमारी ज़िंदगी में होना है। हर चीज़ हमारे लिए वो नहीं है, मतलब हम नहीं देख पा रहे हैं। गुरुजी अंकल को बार बार बोलते कि हुण गाड़ी ले ले, तो अंकल के मन में बार बार आता कि ना तो हम गाड़ी लेने की औकात रखते हैं, ना हमारे पास इतने पैसे हैं, ना जौन सी गाड़ी गुरुजी बोल रहे हैं वो लेने का तो बिल्कुल ही कोई वो ही नहीं है बनता। लेकिन गुरुजी के बार बार कहने पे, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि क्या चीज़ उनको ब्लेस करनी है और क्या लेने की और देने की वो क्षमता रखते हैं। अंकल के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत मुश्किल काम था, लेकिन जब गुरुजी ने उनको वो गाड़ी दिलाई, और किस तरीके से दिलाई कि इतनी ईज़िली सब चीज़ें हो गई, फाइनेंस हो गई, डाउन पेमेंट चली गई, तो गुरुजी के चरणों में ले जाकर उन अंकल ने अपनी गाड़ी की चाबी रखी और गुरुजी से कहा कि गुरुजी लो आपकी गड्डी, लो आपकी गड्डी आ गई। तो गुरुजी ने चाबी उठा के अंकल को दी कि ले तेरी गड्डी, हुण खूब ऐश कर। तो संगत जी, हर चीज़ जो हमें मुश्किल लगती है वो गुरुजी के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम देख नहीं पाते हैं, तो हमें लगता है कि ये चीज़ होगी कैसे, ये कैसे हो पाएगा। सब गुरुजी करने कराने वाले हैं, लेकिन संगत जी हमेशा अपने कर्मों पे ध्यान रखें। हमेशा दूसरों को अगर आपकी मदद की ज़रूरत है और गुरुजी ने आपको लाकर इस कगार पे खड़ा किया है कि आप दूसरों की मदद करके अपने ही कर्म कटा लो, आपको एक ऐसा मौका दिया है गुरुजी ने जिसमें आपके कर्म भी कटेंगे, गुरु की खुशी भी मिलेगी और लोगों की आप मदद भी कर पाओगे। तो पीछे कभी नहीं हटना, गुरुजी का नाम लो। आपकी औकात अगर 10 रुपये की है तो 2 रुपये आप हमेशा ये सोचो कि मैं खर्च कर दूंगा,
दे दूँगा, मैं सेवा कर दूँगा, मुझे मौका तो दो गुरुजी। तो मौके मिलेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ मांगने वाले बने रहेंगे, देने की कोई इच्छा नहीं होगी, तो सिर्फ उतना ही मिलेगा जितने में आपको कहते हैं ना, रहीमन इतना दीजिए, साधु भी भूखा ना मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो इतना तो कम से कम परमात्मा से मांगो कि आप किसी की सेवा भी कर सको और अपने लायक भी हो। आज के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना।